कि है नहीं योग्यता कर सकूं वंदना, है नहीं योग्यता कर सकूं वंदना, और मुझको मालूम नहीं क्या है आराधना, और मुझको मालूम नहीं क्या है आराधना। और माँ के लिए कहता हूँ कि तेरी महिमा लिखूं तो मैं कैसे लिखूं, तेरी महिमा लिखूं तो मैं कैसे लिखूं, ये कलम मांगती है क्षमा याचना, ये कलम मांगती है क्षमा याचना। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय दादा। समय सीमा का भी ध्यान रखना, हालांकि सीमा की कोई टेंशन नहीं है, उसके लिए सचिन है, लेकिन समय की बाध्यता है। तो एक छोटा सा रचना पढ़कर के मैं एक गीत पढ़ूंगा केवल और अपना स्थान लूंगा। कि चाह नहीं है भैया जी दादा, कि चाह नहीं है बिन गलती के खोपड़ी पर जूता खाऊं, चाह नहीं है बिन गलती के खोपड़ी पर जूता खाऊं, और चाह नहीं है बिन पैसे के खड़ा मंच पर चिल्लाऊं। गुस्ताखी माफ हो दादा, आपको नहीं कह रहे हैं ये पंक्तियां आपके लिए नहीं है। कि चाह नहीं है बिन गलती के खोपड़ी पर जूता खाऊं, और चाह नहीं है बिन पैसे के खड़ा मंच पर चिल्लाऊं। जैसा कि मैं समझता हूं कि जनपद का मैं इकलौता ऐसा लाडला कवि हूं जो साणों की वजह से कवि बना हूं। साण अगर न होते उत्तर प्रदेश में तो मैं कभी नहीं बन पाता, मैं केवल गायक ही रह जाता, कभी नहीं बन पाता। तो कवियों की वंदना भी मैंने इसमें दो शब्दों में कर दी है। कि चाह नहीं है बिन गलती के खोपड़ी पर जूता खाऊं, और चाह नहीं है बिन पैसे के खड़ा मंच पर चिल्लाऊं, और मुझे कूट कर ऐ का विवरण दो उस पुलिया पर देना फेंक, मुझे कूट कर ऐ का विवरण दो उस पुलिया पर देना फेंक, और लड़ते भिड़ते सींग रगड़ते जिस पर जाए साण अनेक। क्या बात है, क्या बात है भैया। लड़ते भिड़ते सींग रगड़ते जिस पर जाए साण अनेक। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं क्या बात, छोटा सा गीत पढ़ के अपना स्थान लेता हूं, और गीत का भूमिका सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जो कवियों से आजकल आशाएं जुड़ी हुई हैं। कवि से चाहता क्या है, ये मैं अपने स्टेज की बात कर रहा हूं। हालांकि बहुत बड़े जो नामचीन कवि हैं उनके बारे में पता नहीं क्या होगा, अभी तक वहां पहुंचने का सौभाग्य नहीं मिला है, लेकिन छोटे मोटे हमारे जैसे कवियों की आशा क्या होती है, उसको भूमिका को लेकर के एक छोटा सा गीत लिख गया है। आदरणीय पांडे जी को समर्पित करता हूं, सभी हमारे जो भी वरिष्ठ साहित्यकार बैठे हैं। स्वागत भैया। तुम हमें मंच दो हम तुम्हें मंच दें, क्या बात। तुम हमें मंच दो हम तुम्हें मंच दें, रिश्ता दोनों का फिर मस्त चलता रहे, तुम हमें मंच दो हम तुम्हें मंच दें, रिश्ता फिर दोनों का और मस्त चलता रहे, तुम बुलाओ हमें हम बुलाएं तुम्हें, तुम बुलाओ हमें हम बुलाएं तुम्हें, और धंधा ये फूलता और फलता रहे, तुम बुलाओ हमें हम बुलाएं तुम्हें, धंधा ये फूलता और फलता रहे। हे साण देवता नमस्कार। कि तुम हमें मंच दो हम तुम्हें मंच दें। पहला बंद रखता हूं कि पहले कुछ, बिल्कुल ध्यान है समय का,
इसीलिए हमारी घड़ी बंद पड़ी है, हमने बंद कर ली पहले से। बस 2 मिनट का समय लूंगा कि पहला बंद समर्पित करता हूं कि पहले कुछ अच्छा सोचो हमारे लिए, बाद में सोचेंगे हम तुम्हारे लिए। पहले कुछ अच्छा सोचो, आदरणीय गुरुजी बैठे हैं, प्रणाम करता हूं। पहले कुछ अच्छा सोचो हमारे लिए, बाद में सोचेंगे हम तुम्हारे लिए। और हो हमारा भला तो तुम्हारा भला, हो हमारा भला तो तुम्हारा भला। काम दोनों का अच्छा निकलता रहे, तुम हमें मंच दो हम तुम्हें मंच दें। अगला बंद रखता हूं कि जानते हो ये अच्छी तरह से नियम, जानते हो ये अच्छी तरह से नियम। तालियां दोनों हाथों से बजती सदा, तालियां दोनों हाथों से बजती सदा। और हमारे गीतों के संसा गीतेश दीक्षित दादा बैठे हैं, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जानते हो ये अच्छी तरह से नियम। तालियां दोनों हाथों से बजती सदा, ऐसे ही दोनों मिलकर चले राह में, ऐसे ही दोनों मिलकर चले राह में। आपका मेरा स्तर संभलता रहे, तुम हमें मंच दो हम तुम्हें मंच दें। अगला बंद रखता हूं, नहीं अंतिम आने वाला है। अब देखिए इसमें एक बहुत उसने जो ट्रिक बताया है कि कैसे हमारा आपका धंधा चलता रहेगा कि जैसे ही कोई संपर्क मुझसे करे, जैसे ही कोई संपर्क मुझसे करे, धीरे से नाम मेरा सुझा दो उसे। जैसे ही तुमसे कोई संपर्क करे, हमारा भी नाम बीच में सगिलाई दो। जैसे ही कोई संपर्क तुमसे करे, धीरे से नाम मेरा सुझा दो उसे। नाम मेरा दो तुम, मैं तुम्हारा भी दूं। नाम मेरा दो तुम, मैं तुम्हारा भी दूं। फिर जले कोई हमसे तो जलता रहे, नाम मेरा दो तुम, मैं तुम्हारा भी दूं। फिर जले कोई हमसे तो जलता रहे, तुम हमें मंच दो हम तुम्हें मंच दें। और जिसकी आपको बड़ी उम्मीद लगी हुई, आशा लगी हुई कि अंतिम बंद मैं पेश करता हूं, आपके चरणों में रखता हूं कि चाहते हो बढ़ाना जो रोजगार को, चाहते हो बढ़ाना जो रोजगार को, तो बनाना पड़ेगा हमें तालमेल, तो बनाना पड़ेगा हमें तालमेल। और कैसा तालमेल कि तुम हमें लाभ दो हम तुम्हें लाभ दें, तुम हमें लाभ दो हम तुम्हें लाभ दें। और खर्च जीवन का अच्छा निकलता रहे, तुम हमें मंच दो हम तुम्हें मंच दें। रिश्ता दोनों, अच्छा चूंकि मैं दादा का आदेश हुआ इसलिए एक मुक्तक रखता हूं केवल। मैं अक्सर साणों पर ज़्यादा लिखता हूं, इसलिए हरदोई जनपद का इकलौता साण कवि हूं। इनका उपनाम ही साण है। हालांकि समय की सीमा थी, नहीं तो साणों के बारे में मैं काफ़ी कहना चाहता था, लेकिन एक छोटा सा मुक्तक आपको समर्पित करता हूं। साण ने किसान से कहा, सुनिएगा कि खेती किसानों आपकी देता उजाड़ हूं, खेती किसानों आपकी और देता उजाड़ हूं, और भोजन का अपने इस तरह करता जुगाड़ हूं। खेती किसानों आपकी देता उजाड़ हूं,
और भोजन का अपने इस तरह करता जुगाड़ हूं, और जो कर रहा चुपचाप उसे देखते रहो। और अंतिम पंक्ति अगर आपके दिल को छू जाए तो इस छोटे से कवि को आपका आशीर्वाद मिल जाए। जो कर रहा चुपचाप उसे देखते रहो, रख दूंगा पेट फाड़ के योगी का साण हूं, रख दूंगा पेट फाड़ के योगी का साण हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।